नमस्कार, स्वागत है A1 राजस्थानी में। आज हम आए हैं विराटनगर और चुनावों का दौर चल रहा है। हम जानते हैं यहाँ पे कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं यहाँ पे। सर 15 थे जिसमें 4 बैठ गए, फिलहाल 11 है। तो यहाँ मुख्य मुकाबला किसके बीच में है? मुकाबला तो वैसे तो 2 ही कैंडिडेटों के बीच है, लेकिन हो सकता है त्रिकोणीय भी हो सकता है क्योंकि 3 कैंडिडेट हैं जो थोड़े दावेदार हैं। तो ये 3 कैंडिडेट कौन कौन है वैसे? एक तो सबसे प्रबल दावेदार तो है कुलदीप धनखड़ जी बीजेपी से, और वो ही जीतेंगे क्योंकि पूरी जनता विराटनगर की विधानसभा की उनके साथ है। उन्होंने 5 साल तक इतनी मेहनत की है इस जनता के लिए कि वो हर जनता के दिलों में बस गए हैं, उनके रोम रोम में बस गए हैं। तो हर कोई चाहता था कि अब की बार कुलदीप जी को टिकट मिल जाए तो हमारा ये 5 साल का जो इतने दुखी हैं, इस 5 साल में पानी की इतनी भयंकर किल्लत हो गई, एक एक महीने तक इस विराटनगर को पानी नहीं मिला है। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी थी, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, पानी का कोई वो नहीं था, बिजली कभी आती थी कभी नहीं आती थी, यानी घोर भ्रष्टाचार हो रहा था इसमें। तो अब की बार हम ये चाहते हैं कि 5 साल के लिए हम कमल के फूल को खिलाएंगे और कुलदीप जी को जिताएंगे ताकि विराटनगर की जनता सुख और शांति से रह सके। और कैंडिडेट कौन कौन है सामने? एक RLP के हैं, रामचंद्र सराधना जी हैं गुजर, और एक कांग्रेस से हैं जो इंद्राज गुजर है, लेकिन उनकी तो अब की बार जमानत भी जब्त है। जनता ने मानस बना लिया कि अब की बार उनकी जमानत जब्त करके छोड़ेंगे। कुलदीप जी का क्या पिछले से कोई चुनाव लड़ चुके हैं क्या? हाँ सर, उन्होंने पार्टी में 15 साल हो गए थे, वो महामंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी के। फिर उनकी कुछ अनसुनी हुई तो उन्होंने नाराज़ होके और पार्टी छोड़ दी थी, तो उन्होंने निर्दलीय से टिकट भरा था। उन्होंने विराटनगर के लिए बहुत मेहनत की थी, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई जनता चाह रही है। जनता ने उनको पूरे विधानसभा में उनको खड़ा किया था और वो सिर्फ सेकंड नंबर पे रहे थे, यानी कांग्रेस जीती थी और वो सेकंड नंबर पे रहे थे। पिछली बार अगर उनको टिकट मिल जाता तो वो शोर निकल जाते और आज बीजेपी की सरकार होती है। आप यहाँ क्या क्या समस्याएं देखते हैं विराटनगर में? मेन समस्या पानी की, और राष्ट्रीय मुद्दे पे हम जाएं तो जो पार्टी भगवान राम को काल्पनिक बता रही है तो उस पार्टी को हम हिंदू कैसे वोट दिया जा सकते हैं। राजस्थान में अपराध बेलगाम हो रहा है, यहाँ कन्हैया का भरे सरेआम सर कलम किया कर दिया जा रहा है और कानून जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा रही है। तो ऐसा हम नहीं देख सकते। महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। एक मजदूर किसान अपने बेटे को कर्ज लेके जयपुर जहाँ किराए लेके वो पढ़ा रहा है, और वो बेचारा बेटा, किसान का बेटा इतनी तैयारी कर रहा है, और जब वो पेपर होता है तब उसे पता लगता है कि आज मेरे पेपर लीक हो गया, तो उस दर्द को कौन सहेगा। तो हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव ज़रूरी है, और ये अपराध तभी बेलगाम होगा जब हम राष्ट्रहित में कमल खिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप यहाँ पे कौन कौन सी समस्याएं देखते हैं? यह सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है और बिजली की है, सफाई की, और भ्रष्टाचार खूब हो रहा है। हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो रहा है, किसी की नहीं सुनी जाती है। यहाँ पर पानी करीब 15-20 दिन महीने में पानी आता है, और जो बिजली की समस्या है, भ्रष्टाचार है, गोलीकांड होते हैं, गुंडागर्दी है, यहाँ बहुत ज़्यादा आतंक छाया हुआ है और इसको मिटाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम बीजेपी को वोट देंगे और भारी मतों से कुलदीप जी धनखड़ को विजय करेंगे। जिस प्रकार से गहलोत ने रेवड़ियाँ बांटी और यहाँ अपराध को नंबर 1 किया और ज़्यादा विज्ञापन अपने किए, उसको लेकर आपको क्या कहना है? उसके लेकर हमें यही कहना है कि रेवड़ियाँ बांटना, अब जनता जागरूक हो गई है। चुनाव के टाइम जो रेवड़ियाँ बांट रही हैं, कितने दिन इनकी योजनाएं चलेंगी? ये चुनाव के बाद में भी ये रेवड़ियाँ यूं ही बांटेंगे? ये सबसे बड़ी बात है। जो अपराध और बेलगाम हो रहा है और भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का मानस बना लिया है। आप यहाँ से पूछ रहे थे कि कौन टक्कर में है, यहाँ बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जीतेगी। विपक्षी पार्टियाँ तो यहाँ टक्कर में ही नहीं है, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, कोई डबल। उसमें मेरे ख्याल में विपक्षी जो पार्टियां हैं उनकी तो जमानत जब्त 100% होगी। और यहाँ जो कुलदीप जी एक सशक्त नेतृत्व हमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो नई ऊर्जा का संचार हुआ है, उनको टिकट मिलने से ये कार्यकर्ता बीजेपी जो पार्टी है उसकी जान होते हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनमें ऐसा जोश और ऊर्जा है कि ये लोग जिस दिन
25 तारीख को मतपेटियाँ इस तरह से भरेंगी, कमल ही कमल चारों तरफ खिलेगा। और जो कांग्रेस का जो भ्रष्ट शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए विराटनगर की जनता ने अब मानस बना लिया है। आप यहाँ पे क्या क्या समस्याएं देखते हैं? मेन तो पानी की समस्या है यहाँ। एक महीने में पानी विराटनगर की पब्लिक को नहीं मिला और पानी के लिए तरसते रही। और रास्ते में लोग बाग जमींदार लोग पाइपों में मोटा मोटा छेद करके खेती कर रहे थे पीछे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ कई बार उनको फ़ोन भी किया गया, कई छोटी मोटी यहाँ मीटिंग भी हुई, उनमें इंदिरा जी एक बार भी नहीं आए और सारी मीटिंगें धनखड़ साहब ने अटेंड की है। क्या मौजूदा विधायक यहाँ सक्रिय रहे हैं क्या? हाँ जी, मौजूदा विधायक इंदिरा जी गुजर क्या सक्रिय रही हैं क्या इस इलाके में? नहीं। यहाँ क्या क्या समस्याएं देखते हैं आप? यहाँ पानी की, शिक्षा की बहुत सारी समस्या है। तो जिस प्रकार से अपराध में नंबर 1 राजस्थान रहा, उस पर आपको क्या कहना है? यहाँ विराटनगर पहले नंबर पे है, वो राजस्थान में। तो ऐसा क्या क्या यहाँ अपराध होते हैं जिससे भ्रष्टाचार हुआ, गोली चली, 5-7 2-3 मर्डर हो गए यहाँ। क्या क्षेत्रीय विधायक ने उसके खिलाफ कुछ किया? नहीं, उन्होंने तो करवाया था, विधायक साहब ने तो करवाया था। यहाँ गोली आज तक चली ही नहीं, विधायक साहब ने करवाया था। तो क्या मोदी के आधार पे वोट मिलेंगे क्या? मोदी के आधार पे वोट मिलेगी। मोदी के आधार। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।